chemical kinetics. Okay, so out of them first is that is the rate of reaction. उसके बाद हम सीखेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में हम सीखेंगे दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो बेसिकली पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ये कंसेप्ट होते क्या है. रेट मतलब किसी रिएक्शन को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए लगने वाला टाइम, उसको कहते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन. या दूसरे कंसेप्ट, दूसरे टाइप में आप ऐसा भी कह सकते कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लग रहा और जो जिस टाइम से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा उसको बोलते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. किसी रिएक्शन के स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो रिएक्शन का रेट होता उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस. और एवरेज रेट मतलब किसी रिएक्शन का ओवरऑल जो रेट होता उसको कहते हैं अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब इन दोनों कंसेप्ट को अगर समझना है हमें, तो मान लो हम जो हमारी बाइक चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो बेसिकली एक स्पेसिफिक स्पीड पर तो हम लोग उसको चलाते नहीं. बेसिकली कभी उसकी स्पीड 10 होती, कभी 20 होती, कभी 40 होती, 50 होती. तो हमारी व्हीकल में जो स्पीड कैलकुलेट की जाती वो हम जिस तरह से उसको आगे पीछे करते हैं वो नहीं होती, बल्कि वो एवरेज स्पीड होती है. उसी तरह से किसी रिएक्शन की ओवरऑल जो स्पीड होगी उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड. और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि मान लो आपको किसी व्हीकल को किसी एक व्हीकल है, जैसे कि उसे ए से बी पॉइंट तक जाना है, तो ए से बी पॉइंट में जाने के लिए बीच में कोई इंटरमीडिएट होगी, तो उसी स्पेसिफिक इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगने वाला है, जो छोटा सा टाइम होता है, दैट टाइप ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो हम इनके जो फॉर्मूले है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आज डिराइव करना सीखेंगे. मतलब दैट इज रेट ऑफ reaction that is equals to change in concentration of product and reactant divided by time taken. Okay, by the using of this formula we can easily calculate the rate of reaction. Rate of reaction is nothing but the change in concentration of product and reactant divided by time taken. After that instantaneous rate को अगर हमको calculate करना है तो that will be instantaneous rate will be d concentration, change in concentration divided by dt. Okay, अब यहाँ पर स्मॉल डी का यूज किया है, मतलब द टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, उसको कहते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. बाय द यूजिंग ऑफ दिस फार्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द डी ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी. ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस. फाइनली हमको जो सीखना है दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब बेसिकली किसी एक रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेंगे, दैट इज एक रिएक्शन है दैट इज ए ऑफ ए प्लस B of B gives C of C plus D of D. ओके, एक रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन है और उस रिएक्शन से हमको A को A प्लस B और हमको मिला C प्लस D. ओके, अगर इस रिएक्शन का हमको एवरेज रेट अगर निकालना है तो
बेसिकली हम वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर पता है कि रेट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कम हो रहा, दैट्स वाई हम इनके आगे निगेटिव का साइन लगाएंगे, बिकॉज इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है कम हो रहा और इनका बढ़ रहा, सो दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी निगेटिव। तो हम इसको रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू 1 बाय ए डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, माइनस का साइन होगा यहाँ पर, दैट इज चेंज इन टाइम। ओके, फिर से अगेन -1 बाय बी इक्वल्स टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, आफ्टर दैट रहे प्रोडक्ट, तो दैट विल बी 1 बाय सी। अब यहाँ पर प्लस का साइन होगा, अगर प्लस का साइन दिया भी तो चलेगा और नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C divided by time taken. After that 1 by D change in concentration of D divided by time taken. So with the help of this formula we can easily calculate the average rate of any chemical reaction. If we want to separately find out the rate of A, rate of V, then at that time we don't need to require the write down the reaction coefficients. Okay, so this is all about the three concepts of the chemical kinetics. First we learn that is the rate of chemical reaction. After that